आई एम अ कश्मीरी पंडित, मैं एक कश्मीरी हूं और ये खाली मैं एज अ पंडित नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूं। देश के हर भाग के लोग यहां पार्टिसिपेट करेंगे इस बजट में, कश्मीर के लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो 4 मेंबर्स जो राज्यसभा के कश्मीर से यहां होते थे आज वो भी नहीं है। कश्मीर में शासन है, सरकार नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक होती है, शासन गवर्नर रूल होता है। आपने बड़ी मुश्किल से तो 2G से 4G किया और 4G भी लिमिटेड एरियाज में किया। आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए, आपको समझ आएगा हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर, कि क्या इससे कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे। और मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को उस दिन ये भी बोला था, अगर कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे तो मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा। कौन फॉरेनर आएगा जब कश्मीरी पंडितों को ही सिक्योरिटी नहीं है वापस जाने की। कश्मीर इज नॉट जस्ट अबाउट आर्टिकल 370, कश्मीर इज मच बिगर देन आर्टिकल 370। 1990 से 2017 तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं, 14,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। मैं कश्मीरी पंडितों की संख्या अलग से नहीं बता रहा हूं। 5,000 मिलिट्री आर्मी पर्सनल एंड 22,000 मिलिटेंट, जो MHA के फिगर्स हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कश्मीरी और कश्मीरियत की क्या हालत हो गई होगी बाय दिस टाइम। आप वहां शिकारे वालों से पूछिए उनकी हालत क्या है, आप वहां के बोटमैन से पूछिए उनकी हालत क्या है, आप वहां जो वहां पर जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, जो ढोते हैं सामान, उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है। जो चाइना से एप्पल और आसपास से जो एप्पल आता था, इंडिया में फ्लड हो चुका है और कश्मीर का एप्पल के रेट्स गिर चुके हैं। वहां की सैफ्रॉन इंडस्ट्री का क्या हुआ, आप देख लीजिए, प्रोडक्शन के बेबस सब फिगर्स हैं। वहां की जो आर्टिजन्स हैं, कश्मीर है द बेस्ट आर्टिजन्स कश्मीर, बट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर यू फर्स्ट हैव टू क्रिएट अ क्लाइमेट फॉर देम। इफ देयर इज नो क्लाइमेट फॉर देम, हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट। डल लेक की जो हालत देखी तो रोना आया, पूरे वीड्स भरे थे, 2 या 3 मशीन चल रही थी। अगर कश्मीर की सुंदरता डल लेक से नापी जाती थी तो वेयर इज दैट डल लेक, बहुत अच्छी बात है, बट राष्ट्रवाद मानवता के बिना इज नो राष्ट्रवाद। नहीं तो वो राष्ट्रवाद है नाजी का, वो राष्ट्रवाद है जापान का। हमको राष्ट्रवाद चाहिए बट मानवता के साथ चाहिए। जो कश्मीर की जो गत बना दी गई है, अगर हम कश्मीर को जल्दी उस गत से बाहर नहीं लाएंगे तो पता नहीं आगे कश्मीर का क्या हालत होगी। छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं, सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूं, भटक रहा हूं तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूं। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं एक कश्मीरी हूं। और ये खाली मैं एज अ पंडित नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ कश्मीरी बोल रहा हूं। और कश्मीर में पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, डोगरा भी हैं, और सब पीड़ा में है। ये पीड़ा सबकी है। मैं बिफोर आई गो इनटू द बजट, आई वांट टू जस्ट से कि पिछले 5 साल एंड 254 डेज में आइदर देयर वाज गवर्नर्स रूल और देयर वाज प्रेसिडेंट्स रूल। आप सोचो 6 साल से उस पूरे एरिया में देयर इज आइदर गवर्नर्स रूल और प्रेसिडेंट्स रूल। वहां के बजट को डिबेट करने के लिए वहां कोई लेजिस्लेचर नहीं है, जबकि एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एस्पिरेशनल जब बजट होता है, एस्पिरेशनल बातें होती हैं, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, गवर्नमेंट को उससे बहुत कुछ समझ भी आता है और बहुत सारी स्कीम्स भी बन पाती हैं। आज हम देश के हर भाग के लोग यहां पार्टिसिपेट करेंगे इस बजट में, कश्मीर के लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो 4 मेंबर्स जो राज्यसभा के कश्मीर से यहां होते थे आज वो भी नहीं है।
ये भी सोचिए, इस 1990 से 2017 तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं, 14,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। मैं कश्मीरी पंडितों की संख्या अलग से नहीं बता रहा हूं। 5,000 मिलिट्री आर्मी पर्सनल एंड 22,000 मिलिटेंट, जो MHA के फिगर्स हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कश्मीरी और कश्मीरियत की क्या हालत हो गई होगी बाय दिस टाइम। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ फ्रेज बाय जेम्स ऑस्टिन ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन: टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन इज अ टेरिनी। सर, कश्मीर is not just about Article 370. Kashmir is much bigger than Article 370. Correct. जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हमारे देश के एक अंग है। करोड़ों लोग वहां रहते हैं, उनकी कुछ विजन्स हैं, उनके कुछ एस्पिरेशंस हैं। अगर हम उन विजन एस्पिरेशन को बिना सुने उनका बजट हम डिसाइड करेंगे, इससे आपको समझ आएगा कि वहां के लोगों के ऊपर क्या पीड़ा इस वक्त होगी। फॉरेन निवेश क्या हो रहा है? कौन फॉरेनर आएगा? जब कश्मीरी पंडितों को ही सिक्योरिटी नहीं है वापस जाने की, आप बता दीजिए। मैंने उस दिन भी बोला था, जिस दिन आज से 2 साल पहले जब वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, कि क्या इससे कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे? और मैंने तो होम मिनिस्टर साहब को उस दिन यह भी बोला था, अगर कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे तो मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा। वो भी मौका मुझे आज तक नहीं मिला, क्योंकि कौन जाएगा? अब मैं आपको बता सकता हूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कभी होगा तो सबसे पहले एक्सपैट्रिएट कश्मीरीज करेंगे। आप कश्मीरी पंडितों से बात करिए, आपको समझ आएगा हाउ मच दे वांट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर। बट टू इन्वेस्ट इन कश्मीर यू फर्स्ट हैव टू क्रिएट अ क्लाइमेट फॉर देम। इफ देयर इज नो क्लाइमेट फॉर देम, हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट? आप वहां शिकारे वालों से पूछिए, उनकी हालत क्या है। आप वहां के बोटमैन से पूछिए, उनकी हालत क्या है। आप वहां जो वहां पर जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले हैं, जो ढोते हैं सामान, उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है। डज दिस बजट रिफ्लेक्ट दिस पेन एंड एगनी? उनके लिए क्या हेड्स हैं, कैसे चेंजेस आएंगे वहां पर? मुझे तो यह भी आश्चर्य है कि आप बैंडविड्थ है, जैसे अब आप इंटरनेट बैंडविड्थ वहां इंक्रीज जब करेंगे, तभी तो वहां का यूथ, वहां की विमेन, वहां का जो बिजनेसमैन है, कमाई का कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अच्छी होगी। आपने बड़ी मुश्किल से तो 2G से 4G किया, और 4G भी लिमिटेड एरियाज में किया। फुटबॉल इज समथिंग विच कश्मीरीज आर पैशनेट अबाउट। तो आई कैन कीप ऑन एडिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अपार संभावनाएं हैं, मगर हम उन संभावनाओं को तभी टैप कर पाएंगे जब एक लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका डिबेट होता, जब ये सब बातें वहां के लोग अपने गवर्नमेंट के सामने रखते। प्रॉब्लम इज नॉट, देखिए लाइफ में एक सरकार में 2 चीजें होती हैं। यू कैन हैव अ गवर्नमेंट, यू कैन हैव अ सरकार, एंड यू कैन हैव अ शासन। कश्मीर में शासन है, सरकार नहीं है। सरकार लोकतांत्रिक होती है, शासन गवर्नर्स रूल होता है, where there is a chief executive appointed by the president। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहां के लोगों की क्या हालत है। इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, इट इज पैरालाइज, बजट इज इट जस्ट सम फिगर्स दैट हैव बीन गिवन कि हमने इस हेड पे इतना दे दिया, इस हेड पे इतना दे दिया, बट उस हेड पे देने के बाद होने क्या वाला है? आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल। कोविड आया, हजारों कश्मीरी स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में फंसे थे। कोई पूछने वाला नहीं था कि वो वापस कैसे जाएंगे। हम लोग ने चिनार फाउंडेशन सेटअप की, उस पे जस्टिस कार्ड जी और हम लोग जैसे 25-50 लोग थे, और हम लोग ने कम से कम 50-60 हजार कश्मीरियों की व्यवस्थाएं वापस जाने की।
मैं तो धन्यवाद देता हूं संजय सिंह जी को और आम आदमी सरकार को। मैं धन्यवाद देता हूं गहलोत साहब को, जिन्होंने हमारे कहने से ट्रेनें कराई। मैं धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र सरकार को, ठाकरे जी को, जिन्होंने हमारे कहने से ट्रेनें कराई। मैं धन्यवाद देता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जिन्होंने पंजाब से तमाम लोगों को व्यवस्थाएं की। सब लोग व्यवस्था कर रहे थे, वहां का प्रशासन हमको पास तक नहीं दे रहा था। अल्टीमेटली 1000 बच्चे मध्य प्रदेश में फंसे थे। आप दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, 500 बच्चे भोपाल में फंसे थे। लड़कियां मुझे फोन कर करके बोल रही थी कि सर अगर हमको नहीं भेजेंगे वापस हम सुसाइड कर लेंगे। बट आई मस्ट थैंक शिवराज जी, हम लोग के कहने से उन्होंने बसेस की, क्योंकि कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, हमारे पास कोई हेड नहीं है अपने लोगों को वापस लाने का। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके अगर आप राज करना चाहते हैं तो वो सरकार वो शासन हो सकता है, वो सरकार नहीं हो सकती। जनतंत्र, देखिए मान के चलिए राष्ट्रवाद बहुत अच्छी बात है, बट राष्ट्रवाद मानवता के बिना इज नो राष्ट्रवाद। नहीं तो वो राष्ट्रवाद है नाजी का, वो राष्ट्रवाद है जापान का। हमको राष्ट्रवाद चाहिए बट मानवता के साथ चाहिए। हमको वो राष्ट्रवाद चाहिए जिसमें हम सबके उत्थान के लिए काम कर सके। मुझे तो अफसोस है कि इतना सब करने के बाद भी, इतना सब बोलने के बाद भी, जब सेकंड फेज आया तो मैंने खुद चीफ सेक्रेटरी से बात की। मैंने उन लोगों को बोला कि भाई हम रोटरी इंटरनेशनल के माध्यम से आपको कॉन्सेंट्रेटर्स देना चाहते हैं जिससे किसी की डेथ ना हो। तो पहला जवाब ये आया, आपको देने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। हम पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया, हमारे साथ वंदना जी भी थी। हम लोग ने 100 कॉन्सेंट्रेटर, 150 कॉन्सेंट्रेटर कश्मीर में दिए, जम्मू में दिए, लद्दाख में दिए रोटरी के माध्यम से। और उसके बाद हमको वो बाद में बोलते हैं तनखा साहब और भिजवा दीजिए, अभी ये बहुत कम पड़ रहा है। मतलब वहां कोई ये भी नहीं सुनने वाला था, देखने वाला था कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हर ब्लॉक पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। अब वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस के बीच में इफ यू हैव अ बजट प्रिपेयर्ड बाय, देखिए निर्मला जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। निर्मला जी को कश्मीर की वास्तविकता पूरी जानकारी हो भी नहीं सकती, बिकॉज वो तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। जो वहां से इनपुट आएगा उसके बेसिस पे ये बजट बनता है। अगर उनको जो इनपुट आया है वो ऐसे लोगों से आया है जो कश्मीर की एस्पिरेशन से इतने दूर है, तो आप सोचो उस बजट का क्या है।